नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपन वाक् सूक्त के चौथे, पांचवें और छठे मंत्र को पढ़ेंगे। चौथा मंत्र इस प्रकार है। मया सो अन्नमत्ति यो विपश्यति यह प्राणिति य इ शृणोत्युक्तम् अमन्तवो मां त उपक्षियन्ति श्रुधि श्रुत श्रद्धिं ते वदामि। यह जो अन्नम इस जगत में अन्न को खाता है, जो व्यक्ति या इस जगत में जो भी अन्न को अति खाता है, स मया वह मेरे द्वारा ही खाता है। अर्थात सांसारिक भोगों को भोगता है, वह मेरे द्वारा ही भोग करता है। यह विपश्यति और जो देखता है वह भी मया मेरे द्वारा ही देखता है। यह प्राणिति और जो व्यक्ति श्वास लेता है वह भी मेरे द्वारा ही लेता है। यह ईम उक्तम शृणोति, यह जो व्यक्ति ईम इस प्रकार से उक्तम अंतर्यामी अवस्थित होकर यह जो व्यक्ति ईम उक्तम इस प्रकार कहे गए शृणोति वचनों को सुनता है, वह भी मया मेरे द्वारा ही सुनता है। ये जो व्यक्ति इस प्रकार से माम अंतर्यामी रूप मुझको अमन्यते नहीं मानता है या नहीं जानता है, उपक्षीयन्ति वह हीनता को प्राप्त होता है। श्रुत हे विद्वान मित्रों, श्रुधि सुनो, श्रद्धिम श्रद्धा से प्राप्त होने योग्य वचन का मैं वदामि उपदेश देती हूँ। वदामि उपदिशामि मैं उपदेश देता हूँ। ते मतलब तुभ्यम तुम लोगों को मैं उपदेश देती हूँ। पुनः देख लीजिए। यह अन्नम इस जगत में यह जो भी व्यक्ति अन्नम अति अन्न को खाता है, अर्थात सांसारिक भोगों को भोगता है, स मया वह मेरे द्वारा ही भोग करता है। यह विपश्यति जो देखता है, मया वह भी मेरे द्वारा ही देखता है। यहाँ पर स मया इसकी बार बार अनुवृत्ति हो रही है। यह प्राणिति जो श्वास लेता है, स मया वह मेरे द्वारा ही लेता है। यह जो भी ईम उक्तम इस प्रकार कहे गए वचनों को शृणोति सुनता है, वह भी मेरे द्वारा ही सुनता है। ये जो व्यक्ति माम इस प्रकार से अंतर्यामी रूप में अवस्थित मुझको अमंतव्य नहीं मानता है, उपक्षीयन्ति वह इस संसार में हीनता को प्राप्त होता है। श्रुत हे विद्वानों, श्रुधि सुनो, श्रद्धिम श्रद्धा से प्राप्त होने योग्य वचन का मैं तुभ्यम तुम्हें वदामि उपदेश देती हूँ। अमंतव्य न मन धातु से औणादिक तु प्रत्यय होकर और अमंतु शब्द बना। ये प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। श्रुधि श्रु धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, ये वैदिक रूप है। श्रद्धिम श्रत सत्यम दशति अर्थ में श्रद्ध धा और की श्रद्धि बनेगा। सायण के अर्थ को स्वीकार करते हुए भी पाश्चात्य विद्वानों ने अन्वय दूसरी प्रकार से
करके ये अर्थ किया है कि जो देखता है, जो सांस लेता है, जो सुनता है, वह मेरे द्वारा ही अन्न को खाता है। लुडविग रोथ और ग्रासमैन ने श्रुत पद को सायण के समान संबोधन न मानकर लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन माना है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि श्रुत सर्वध्विम को एक पद मानकर इसमें कर्मधारय समास मानना चाहिए और श्रुतम चतद सर्वध्विम चतत इस प्रकार व्याख्या करनी चाहिए। इस प्रकार इस पद का अर्थ होगा जो प्राचीन परंपरा श्रुत और श्रद्धा के योग्य है। छंद के अनुरोध से सो अन्नम को सुन्नम और श्रुणोत्युक्तम को श्रुणोति उक्तम पढ़ना चाहिए। अब अपन 5वां मंत्र पढ़ रहे हैं। अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवेभिरुत्मानुषेभिः यं कामये तं तमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तं ऋषिं तं सुमेधाम्। ब्रह्मद्विषे ब्रह्म वेदों या ब्राह्मणों से द्वेष करने वाले शरवे हिंसक असुरों के लिए या हिंसक असुरों को हंतवे मारने के लिए अहम मैं रुद्राय धनु रुद्र को धनुष रुद्र के धनुष पर आतनोमि प्रत्यंचा चढ़ाती हूँ। अहम मैं जनाय लोगों के कल्याण के लिए समदम कृणोमि युद्ध करती हूँ। अहम द्यावा पृथ्वी आविवेश मैं द्युलोक और पृथ्वीलोक में व्याप्त हो रही हूँ। अर्थात वापस कर रहे हैं। ब्रह्म द्विषे ब्रह्म से अर्थात वेदों से या ब्राह्मणों से द्वेष करने वाले शरवे हिंसक असुरों को हंतवे मारने के लिए अहम मैं रुद्राय रुद्र के धनुष को आतनोति प्रत्यंचा को चढ़ाती हूँ। अर्थात रुद्र को मैं ये प्रेरणा देती हूँ कि हिंसक असुरों को मारने के लिए वह धनुष को चढ़ाए। अहम मैं जनाय अपने लोगों के लिए उनका कल्याण करने के लिए समदम कृणोमि शत्रुओं के साथ युद्ध करती हूँ। अर्थात उनको युद्ध के लिए प्रेरित करती हूँ। अहम मैं द्यावा पृथ्वी द्युलोक और पृथ्वीलोक में आविवेश व्याप्त हो रही हूँ। रुद्राय यहाँ वैदिक व्यत्य से षष्ठी के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति है। ब्रह्मद्विषे ब्रह्मद्वेष्टि अर्थ में ब्रह्म द्विष और क्विप प्रत्यय है। शरवे श्री हिंसायाम धातु से उणादि सूत्र से उ प्रत्यय शरु शब्द बना चतुर्थी विभक्ति का एक वचन। हंतवे हन धातु से तुमुन अर्थ में यहाँ पर वैदिक तवई प्रत्यय हुआ है। समदम समानम माद्यंती अस्मिन अर्थ में स मद और क्विप प्रत्यय है। पीटरसन ने यहाँ ब्रह्म का अर्थ परमात्मा और शरु का अर्थ बाण किया है। छंद के अनुरोध से कृणोम्यहम को कृणोमि अहम पढ़ना चाहिए। अब अपन यहाँ पर ये तो अपन ने छठा पढ़ा था, 5वां रह गया है। 5वें को पुनः देख रहे हैं। अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवेभिरुत्मानुषेभिः यं कामयेत् तं तमुग्रं कृणोमि तं ब्राह्मणं तं ऋषिं तं सुमेधाम्। अहम मैं स्वयं एव ही मैं स्वयं ही देवेभिः इंद्र आदि देवताओं के द्वारा उत और मानुषे भी और मनुष्यों के द्वारा
जुष्टम सेवित इस ब्राह्मण का वदामि उपदेश करती हूँ। यम कामये मैं जिस पुरुष को चाहती हूँ, तम उसको उग्रम कृणोमि प्रचंड या सर्वश्रेष्ठ बना देती हूँ। तम उसको मैं सृष्टि की रचना करने वाला ब्रह्मांडम ब्रह्मा, तम ऋषिम भूत भविष्य का दृष्टा ऋषि, तम सुमेधाम और उत्तम बुद्धि वाला बना देती हूँ। पुनः कर रहे हैं हम। अहम स्वयं एव मैं स्वयं ही देवे भी इंद्र आदि देवताओं के द्वारा, उत और मानुषे भी मनुष्यों के द्वारा, जुष्टम सेवित इस ब्राह्मण का वदामि उपदेश करती हूँ। यम कामये मैं जिस पुरुष को चाहती हूँ, तम उसको उग्रम प्रचंड या सर्वश्रेष्ठ कृणों में बना देती हूँ। तम ब्रह्मांडम मैं उसको सृष्टि की रचना करने वाला ब्रह्मा, ऋषिम तम ऋषिम और उसको भूत और भविष्य का दृष्टा ऋषि, तम सुमेधाम और उसको उत्तम बुद्धि वाला कृणोमि बना देती हूँ। यहाँ पर कृणोमि की अनुवृत्ति हो रही है। जुष्टम जुष धातु त प्रत्यय, देवे भी मानुषे भी ये वैदिक रूप है। लौकिक संस्कृत में देव ही मानुष्य ही रूप होते हैं। कृणोमि ये भी वैदिक रूप है। लौकिक संस्कृत में करोमि रूप बनता है। सुमेधाम ये भी वैदिक रूप है। लौकिक संस्कृत में सुमेधसम रूप बनता है। ब्रह्मा को सृष्टि की रचना करने की सामर्थ्य वाक देवी की विशेष कृपा से ही प्राप्त हुई है। उसमें वह सामर्थ्य स्वाभाविक रूप से नहीं थी, अतः सभी देवता उस देवी की कृपा के इच्छुक रहते हैं। मनुष्यों को भी अप्रत्यक्ष ज्ञान की सामर्थ्य वाक देवी की कृपा से ही प्राप्त होती है और उसी की कृपा से वे उत्तम बुद्धिशाली होते हैं। धन्यवाद। आज अपना लेक्चर यहीं समाप्त होता है।